140 करोड़ के इस देश में लगभग 27 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इस 27 करोड़ में से लगभग 14.5 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं और 12.5 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में हैं। कुल मिलाकर 27 करोड़ की इस दुनिया में जो उनको टीचर्स मिल रहे हैं, उन टीचर्स की संख्या है 50 लाख टीचर्स जो है वो सरकारी स्कूलों में हैं और 40 लाख टीचर्स जो है प्राइवेट स्कूल्स में हैं। तो 90 लाख के इस टीचर्स के पास 27 करोड़ बच्चों को शिक्षा देने का काम मिला हुआ है। लेकिन इस स्कूली शिक्षा करने के बाद बच्चों को आगे हायर एजुकेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे करके जाना पड़ता है। तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वजह से पिछले 20 सालों से हमारे देश में एक नया सेगमेंट, एक नया बिजनेस मॉडल आया है जिसे हम कोचिंग्स कह रहे हैं। कोचिंग्स और ट्यूशन सेंटर का जो जाल हमारे देश में फैला है, अगर हम वहां के आंकड़ों को भी देखें तो आपको देख करके बड़ा ताज्जुब होगा कि जहां एक और देश की स्कूली शिक्षा में 27 करोड़ बच्चे हैं, तो वहीं इस कोचिंग और ट्यूशन सेंटर की दुनिया में भी लगभग 10 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं गोवर्धन हिरोनी आपके पास लाया हूं नए आंकड़े कि किस तरीके से हमारे इस देश की स्कूली शिक्षा चल रही है कि 27 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल एजुकेशन को कर रहे हैं। उसमें से 14.5 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में, 12.5 करोड़ बच्चे जो हैं निजी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल्स में, और साथ एक जो नया कोचिंग इंडस्ट्री आया है, कोचिंग जो सिस्टम आया है, उसमें भी लगभग 10 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट्स जो है मैं आपको 2023-24 के आधार पर बता रहा हूँ और जो मैंने 27 करोड़ बच्चों की आपको संख्या दी है, ये 2023-24 के सरकार के यूडाइस के सिस्टम से उठाए हुए आंकड़े हैं। तो इस यूडाइस के सिस्टम के आंकड़ों के आधार पर लगभग 10 करोड़ बच्चे इस कोचिंग की दुनिया में हैं। अब इस कोचिंग की दुनिया में ये नई दुनिया क्यों आई हमारे सामने? क्योंकि हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन में जाने के लिए, हर सेक्टर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। मेडिकल में जाने के लिए नीट का है, इंजीनियरिंग में जाने के लिए एडवांस का एग्जाम है, लॉ में जाने के लिए क्लेट का एग्जाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए से फाउंडेशन का एग्जाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या देश की नामी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए सीयूईटी का एग्जाम है, साइंटिस्ट बनने के लिए आइजर का एग्जाम है। तो कहने का मतलब हर सेक्टर में जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए हैं। या यहाँ तक कि टीचर बनना है तो आपको आईटेप का एग्जाम देना पड़ेगा, बीएससी बीएड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स कराती हैं। तो हर क्षेत्र में जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने की वजह से हमारे देश में पिछले 20 साल से एक नया सिस्टम आया जो है कोचिंग सिस्टम। इस कोचिंग सिस्टम में भी लगभग 10 करोड़ बच्चे हैं। आप लगातार सुनते होंगे इस कोचिंग सिस्टम की वजह से सरकारों को या क्या कहते हैं हमारे देश के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हायर एजुकेशन में जाने के लिए सीट्स कम है और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप सरप्राइज कीजिए, 10 करोड़ बच्चे आप इस सेक्टर में देख रहे हैं। 10 करोड़ बच्चे यानी कि कोचिंग्स में और ट्यूशन सेंटर में। अगर हम खाली कोचिंग्स की बात करें तो लगभग जो बच्चे हैं कोचिंग्स की इस दुनिया में, ये 3 करोड़ बच्चे हैं और 7 करोड़ बच्चे छोटे मोटे ट्यूशन सेंटर पे इंडिविजुअल ट्यूशंस लेते हैं या फिर अपने गली मोहल्ले में या अपने शहर में जो ट्यूशन सेंटर चलते हैं वहां जाते हैं। अब सरकार चाहती है इस पर अंकुश लगाना, सरकार चाहती है कि ये कोचिंग जो सेक्टर है इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए और इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने हाल ही में 16 जनवरी 2024 को इन कोचिंग्स के लिए विस्तृत गाइडलाइन बनाई, इन कोचिंग और ट्यूशन सेंटर के लिए, ताकि इन पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सके, इन पर भी सरकारी नियंत्रण आ सके। आपको लगातार सुनने में आता है कि ये कोचिंग क्लासेस पढ़ाने के साथ साथ उन सभी तिकड़मबाजियों को अपनाते हैं ताकि वो बच्चों को सिलेक्शन दिला दें। आप देखते हो इसी साल नीट का इतना बड़ा फंडा हुआ, इसका क्वेश्चन पेपर आउट होने तक की बात चली। या हम देखते हैं कई ऐसे एग्जाम जिनके पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। ये पेपर लीक की घटनाएं इस कोचिंग इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल की वजह से हो रही है। सरकार इसको कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? कि सरकार को भी इससे बहुत बड़ी रेवेन्यू मिल रही है। मैं आपको आंकड़ों के तहत बताऊंगा कि सरकार को 2015 में जीएसटी के तहत, जो कि 2015 से पहले इस कोचिंग के स्टूडेंट्स की फीस पर 12% जीएसटी लगता था, जो बढ़कर के बाद में 2018 के बाद 18% हो गया। तो 2020-21 में सरकार को लगभग 2200 करोड़ रुपए जीएसटी के मिले थे, जो 4 साल में यानी कि 2023-24 में अगर हम कंपेयर करें तो 4 साल में ये बढ़ करके जीएसटी का कलेक्शन इस कोचिंग इंडस्ट्री के जीएसटी से 5500 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 150% की ग्रोथ। 150% की ग्रोथ अपने आप में बहुत मायना रखती है। तो सरकार को लगभग 5,500 करोड़ रुपए की जीएसटी इस कोचिंग इंडस्ट्री से मिल रही है। तो सरकार इस कोचिंग इंडस्ट्री को समाप्त नहीं कर सकती, हाँ इस पर प्रभावी नियंत्रण कर सकती है। और इस प्रभावी नियंत्रण के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है वो गाइडलाइन अब तक
हमारे देश में लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइन बना करके राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दिए, लेकिन कई राज्य सरकारें अब तक इस पर कोई काम नहीं कर पाई है, न ही इसके लिए कोई प्रभावी नियंत्रण बना पाई है। जबकि हम दूसरी तरफ देखें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहां पर बच्चों को क्लास नर्सरी से लेकर के 12th तक की एजुकेशन दी जा रही है, वहां पे भी क्या कहते हैं इतनी फीसेस नहीं है जितनी फीसेस इस कोचिंग इंडस्ट्री में आ रही है। इस कोचिंग इंडस्ट्री के व्यापार को, यानी इस बिजनेस मॉडल के व्यापार को हम देखें तो आज की तारीख में ये कोचिंग इंडस्ट्री का बिजनेस लगभग 65,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी कि 65,000 करोड़ रुपए का ये कोचिंग इंडस्ट्री का बिजनेस अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, और सरकार इस पर नियंत्रण बनाने के बजाय इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है, चोरी चुप के बढ़ावा दे रही है। सरकार बातें तो उस पर नियंत्रण करने का करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल में नेताओं का भी बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे इन पर अंकुश किया जा सकता है। तो आज मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं, मैं अगले एपिसोड में इस पर और ज्यादा खुलासा करूंगा। धन्यवाद।